चाहे आप एडवोकेट हों, लॉ स्टूडेंट हों या जुडिशियल एस्पिरेंट हों, आपकी एडवोकेसी में, आपकी स्टडी में और आपकी प्रिपरेशन में केस लॉज बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, TOLC के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ लैंडमार्क जजमेंट, लीडिंग केस लॉज और रीसेंट केस लॉज की। जी हाँ, हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन कब लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में आता है, कब लीडिंग केस लॉ की कैटेगरी में आता है और कब हम उसे रीसेंट केस लॉ बोलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट की। लैंडमार्क जजमेंट को समझने के लिए हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी में वो जजमेंट आएंगे जब किसी सब्जेक्ट मैटर पे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ नहीं बना रखी और उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है। दूसरी कैटेगरी में हम उन जजमेंट की बात कर रहे हैं जहां लेजिस्लेचर के द्वारा किसी सब्जेक्ट मैटर पे कोई लॉ बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले पहली कैटेगरी को देख लेते हैं कि जब किसी सब्जेक्ट मैटर पे कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है। तो जब किसी सब्जेक्ट मैटर पे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ नहीं बना रखा होता और उस सब्जेक्ट मैटर पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सब्जेक्ट मैटर देश हित में है और इस पर कोई ना कोई लॉ होनी चाहिए, तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जिस भी मामले में उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी करते हैं, वो मामला लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में आता है। जैसे कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड मैटर, जो कि शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में आता है। दूसरा केस लॉ अगर हम बात करें जो लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में आ रहा है, वो है DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित प्रोविजंस को बताया गया था और इसके बाद CRPC में काफ़ी चेंजेस भी किए गए थे। दूसरी टाइप की अगर हम बात करें जिसे हम लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसमें आ रहे हैं जब लेजिस्लेचर ने किसी सब्जेक्ट मैटर पे कोई लॉ बना रखा है। जब किसी सब्जेक्ट मैटर पे लेजिस्लेचर ने कोई ऐसी लॉ बना रखी है जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, तो उस कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करती है, जिस भी मामले में सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है, तो वो केस बेसिकली लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में आता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जिसमें सेक्शन 303 ऑफ IPC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था और उसमें यह भी कहा गया था कि अब जितने भी मामले 303 के आएंगे वो सारे सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे। दूसरे केस लॉ की अगर हम बात करें जो लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में आता है, वो है हमारा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें IPC के सेक्शन 377 को आर्टिकल 19 का वायलेशन करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली और है इन लैंडमार्क जजमेंट के रिगार्डिंग कि ये लैंडमार्क जजमेंट तब तक ही इफेक्ट में रहते हैं जब तक कि लेजिस्लेचर कोई लॉ नहीं बनाती। यानी अगर लेजिस्लेचर उस गाइडलाइन से रिलेटेड या उन प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई लॉ बना देती है, तब वही लॉ यानी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई लॉ ही प्रिवेल करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीडिंग केस लॉज की। जिस भी केस में सुप्रीम कोर्ट स्टैट्यूट्स की किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करती है या उन्हें एक्सप्लेन करती है, तो जो भी केस उसके रिगार्डिंग आते हैं वो लीडिंग केसेस की कैटेगरी में आते हैं। लीडिंग केस लॉज के भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कैटेगरी में मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो बेगम के केस की, जिसमें सेक्शन 125 ऑफ CRPC को इंटरप्रेट किया गया और बताया गया था कि CRPC की धारा 125 सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होती है। दूसरे केस लॉ की हम बात कर लेते हैं इसमें सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें IPC के सेक्शन 304B के टर्म सून बिफोर को इंटरप्रेट किया गया और बताया गया कि सून बिफोर का लिटरल मीनिंग नहीं लगाना चाहिए, यानी कि इमीडिएट बिफोर से उसे नहीं समझा जाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीसेंट केस लॉज कौन से होते हैं। तो जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसाइड किए हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, वो बेसिकली हमारे रीसेंट केस लॉज में आ जाएंगे। रीसेंट केस लॉ हमारे लैंडमार्क जजमेंट भी हो सकते हैं और लीडिंग केस लॉज भी हो सकते हैं। अगर रीसेंट केस लॉ के एग्जाम्पल की बात करें तो सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया केस है, तो ये एक रीसेंट केस लॉ है और ये लीडिंग केसेस की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन एंड हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप TOLC को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।